अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि हिसार किले के जिंदान में फातिमा बैठी दुआ मांग रही होती है और कहती है, ए मेरे अल्लाह, आपकी ताकत हर चीज के लिए काफी है। आप हमें ताकत दें, हमारा काफरों के आगे सर न झुकने देना। आप मेरी माँ और बाबा को दोबारा इस इम्तिहान में न डालना, वो दोबारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और रोने लग जाती है। इस दौरान सोफिया वहाँ आती है और कहती है, सुना है तुम्हारी बहन मर गई, वो काफी अरसा पहले मर गई थी, वो कैसे मर गई? फातिमा को निहायत गुस्सा आता है और कहती है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, कभी भी मेरी बहन का नाम अपने मुंह से मत लेना। तो सोफिया कहती है, मुझे तुम्हारी बहन का नाम भी याद नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्या तुमने इसे बहुत याद किया बेचारी? और फिर कहती है, थोड़ा वक्त रह गया है, मैं तुम्हें इसके पास भेज दूंगी, ठीक है? और फिर तुम्हारे दोनों भाई भी। ये सुनकर फातिमा खड़ी होती है और सोफिया के पास आकर कहती है, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोफिया कहती, और फिर बाला, और यकीनन मैं तुम्हारे बाप की भी जान ले लूंगी। इस पर फातिमा कहती है, नहीं, तुम इन्हें छू भी नहीं सकोगी, तुम्हारी ताकत इसके लिए काफी नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। और जाकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाती है और सोफिया भी वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि होलफिरा उरहान के हाथ धुलवा रही होती है। हाथ धोने के बाद उरहान कहता है, हम सुबह के वक्त अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ रवाना होंगे, हम मेरी बहन फातिमा को बाहिफाजत ले आएंगे इंशाल्लाह। और दोनों आग के पास बैठ जाते हैं। उरहान कहता, लेकिन इन काफरों को हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा, मैं अपनी जान की कीमत पर भी इनकी जानें ले लूंगा। तो होलफिरा कहती, फातिमा के लिए जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ, अगर जान है तो मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन जब मौजूद तुम्हारी जान का हो तो मैं बहुत डरती हूँ। और फिर एक तवीज अपने गले से निकालती है और उरहान को देते हुए कहती है, उरहान, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुमको ताकत देगा। उरहान वो तवीज पकड़ लेता है और कहता है, होलफिरा, मेरा खूबसूरत दिल और मेरी खूबसूरत चेहरे वाली, ये मुझे जरूर दो, लेकिन मुझे बताओ ये तवीज कहाँ से आया? तो होलफिरा कहती, बाजार में जब मुझे फातिमा की खबर मिली। और फिर उस लम्हे को दिखाया जाता है जब गोंजा ने होलफिरा से कहा था, तुम्हें जल्दी से कबीले पहुंचना होगा, फातिमा की खबर पहुंच गई है, अवाम को पुरसकून होना चाहिए। तो होलफिरा ने कहा था, मैं बहनों से बात करती हूँ, बेगम खातून भी मौजूद नहीं है, बाजार इनके पास अमानत है। और होलफिरा जैसे ही वहां से रवाना हुई थी तो होलफिरा ने कहा था, खुदावंद तो इनकी हिफाजत फरमा, तो इन पर रहम फरमा। और फिर वो लम्हा बताते हुए होलफिरा उरहान से कहती है, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दिल पहाड़ के नीचे कुचला जा रहा हो, एक खाला ने मुझे ये तोहफा दिया। और फिर उस लम्हे को दिखाया जाता है जब एक खातून ने दुकान पर होलफिरा से कहा था, तुम उस्मान की बहू हो ना, तुम्हारा दिल परेशान है बेटी, क्या कोई मसला है? तो होलफिरा ने कहा, मुझे बुरी खबर मिली है। इस पर वो खातून ने वही तवीज निकाल कर होलफिरा को दिया था और कहा था, तुम्हारा दिल बहुत परेशान है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, ये तावीज है, अल्लाह तुमको तमाम बुराइयों से महफूज रखेगा। और होलफिरा बताती है, मैंने इसे थाम कर जैसे ही गले में डाला तो मैंने दिल अपना हल्का महसूस किया। और फिर उरहान को बताती है, मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, फातिमा को कुछ नहीं होगा। तो उरहान कहता, इंशाल्लाह। और फिर होलफिरा वो तावीज उरहान के गले में डाल देती है। उरहान उसे देखता है और कहता है, तो खाला, वो खिजर अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हारे पास आई? होलफिरा हैरानगी से कहती, खिजर, वो कौन है? तो उरहान कहता है, खिजर अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, और इसका जिक्र सूरतुल कहफ में है, जरूरतमंदों की मदद करने वाली एक बाबरकत जात। और फिर कहता है, होलफिरा, पहले फातिमा को सही सलामत बचा लें, हम पर मौजूद इस आफत को दूर कर लें, फिर क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए सूरतुल कहफ पढ़ूं और तुम इस आयात से सब कुछ जान लोगी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन थे? इस पर होलफिरा पूछती, क्या तुम वाकई मेरे लिए पढ़ोगे? उरहान कहता, जरूर पढ़ूंगा। होलफिरा कहती, ठीक है, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। जबकि दूसरी जानब हिसार किले में जब कमांडर लुकास बाहियान से मिलकर वापस किले आ चुका होता है तो सोफिया उसके पास आती है। लुकास कहता, बाहियान ने अपने बेटे के लिए उस्मान को बेच दिया। सोफिया कहती, बहुत खूब, शाबाश बाहियान। और फिर लुकास पूछता है, तुम कहाँ से आ रही हो? सोफिया कहती, जिंदान से। इस पर लुकास कहता है, छोटी शैतान कभी हार नहीं मानती है ना, अपने बाप की तरह जिद्दी है। तो सोफिया कहती है, लेकिन मैं इनसे ज्यादा जिद्दी हूँ लुकास, अगर तुम अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हो, जंग में इससे एक कदम आगे रहोगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन्हें किस तरह दुख पहुंचाना है और इनकी ताकत कैसे तोड़नी है। और फिर कहती है, और अब बाहियान ने क्या बताया, उस्मान का मंसूबा क्या है, मुझे बताओ। लुकास बताने ही लगता है। इस दौरान एक सिपाही जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल होता है और सोफिया के पास आकर कहता है, आपकी बेटी पोइना का खत है मोहतरमा। और वो खत सोफिया को दे देता है। यह देखकर लुकास हैरानगी से कहता, क्या तुम्हारी बेटी भी है सोफिया? तो सोफिया कहती, पोइना, मेरी छोटी शिकारी फरिश्ता। ये सुनकर लुकास कहता, तुम मुझसे कैसे
छुपा सकती हो? तो सोफिया कहती है, लुकास, मेरे बारे में तुमको अभी भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। तो लुकास कहता, कोई ना, इसका मतलब है कि मेरी एक भांजी है। तुम क्या कह रही हो? क्या वो यहाँ आ रही है? तो सोफिया कहती, मेरी बेसब्री छोटी शैतान मेरे पास आने की इजाजत मांग रही है। और फिर सोफिया कहती, अभी मुमकिन नहीं। और लुकास से कहती है, वक्त आने पर मैं इसे ले आऊंगी। लुकास कहता, कोई ना, इसका क्या मतलब है? तो सोफिया कहती, इलाही, अजाब का खुदा, बजने वाली आवाज के साथ सजा देने वाला, इंतकाम और दर्द का जज्बा, पोइना। इस पर लुकास पूछता, तुमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा सोफिया? तो सोफिया कहती, मैं तुम्हें बताऊंगी, अब तुम मुझे बताओ तुमने बाहियान से क्या जाना। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें एक ख्वाब दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस्मान साहब सगोत में भागते हुए आते हैं। तो देखते हैं कि पूरे सगोत में आग लगी होती है, पूरा सगोत तबाह हो चुका होता है। उस्मान साहब अपनी बेटी फातिमा को हर तरफ पुकार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मेरी बेटी फातिमा, आवाज दो, मैं आ गया हूँ बेटी, मैं आ गया हूँ फातिमा, मैं आ गया हूँ बेटी। और आगे बढ़ते हैं, हर चीज खत्म हो चुकी होती है, पूरा सगोत जल चुका होता है और उस्मान साहब अपनी बेटी को पुकार रहे होते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनके सामने कई परचम जमीन पर गिर रहे होते हैं। हर तरफ बाजंतीनी परचम लहरा रहे होते हैं। हर तरफ बाजंतीनी परचमों को देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये किसने लगाए हैं? काई के झंडे कहाँ हैं? जबकि इस दौरान उस्मान साहब चारों तरफ से आवाजें सुनते हैं, हमारा तफरका बर्बाद हो गया, हमारी रियासत तकसीम हो गई, हमने सगोत को खो दिया, उस्मान साहब सगोत को खो दिया। लोग रो रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हमने कुछ नहीं खोया, सगोत अब भी हमारा है, हमारी रियासत अभी तक खड़ी है, लेकिन आवाजें आ रही होती हैं, हमने सगोत खो दिया है। उस्मान साहब चीखते हुए कहते, ये कौन कहता है? और फिर उस्मान साहब एक जानब देखते हैं जहाँ पर फातिमा अपने बाल बखेड़े बाहर आ रही होती है और उस्मान साहब अपने सामने अपनी बेटी को देखते हैं। फातिमा ने सफेद लिबास पहना होता है। उस्मान साहब अपनी बेटी को पुकारते हैं और कहते हैं, फातिमा, मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। आह मेरी नीली आंखों वाली बेटी, आह मेरी खूबसूरत बेटी, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अब तुम महफूज हो। लेकिन फातिमा बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही होती और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे से ही एक बड़ा कुल्हाड़ा लिए सोफिया अपने चेहरे पर मास्क लगाए वहां बाहर आ रही होती है और फातिमा के पीछे आ रही होती है। इसे देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते, तुम यहाँ क्या कर रही हो हैं? और सोफिया फातिमा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उस्मान साहब गुस्से से चीखते हुए कहते, तुम बदतमीज कुतिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो हैं? मेरी बेटी को मत छूना, मत छूना मेरी बेटी को। तो सोफिया कहती, तुमने बहुत देर कर दी उस्मान, तुम सगोत से हाथ धो बैठे हो। उस्मान साहब कहते, फातिमा को मत छूना, तुम कुतिया। सोफिया कहती है, अब तुम्हारी बेटी फातिमा की बारी है। उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन फातिमा ऐसा लग रहा होता है बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही होती है और वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और अपना सर लकड़ी पर रख देती है। ये देखकर उस्मान साहब कहते, नहीं ऐसा मत करो फातिमा, ऐसा ना करो मेरी नीली आंखों वाली। और फातिमा ने अपना सर कटवाने के लिए लकड़ी पर रखा होता है और सोफिया उसके बालों को पीछे हटाती है और कहती है, मैं इसकी जल्लाद बनूंगी। उस्मान साहब गुस्से से कहते, तुम कुतिया। और फिर अपना कुल्हाड़ा उठाकर उसकी गर्दन पर रख देती है और फातिमा रोते हुए कहती, बाबा। और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उस्मान साहब अपनी ही आंखों के सामने अपनी बेटी को इस तरह देख रहे होते हैं और फिर सोफिया जैसे ही अपना कुल्हाड़ा उठाकर फातिमा का गर्दन काटने लगती है तो इसी दौरान उस्मान साहब भागते हुए उसकी जानब आते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वहां उनके पास पहुंच गए हैं और अपनी तलवार से सोफिया पर हमलावर होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हो नहीं रहा होता और फातिमा मुसलसल रो रही होती है। उस्मान साहब मुसलसल अपनी तलवार सोफिया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफिया को इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। उस्मान साहब को जैसे ही लगता है कि वो वहां उनके पास आ गए हैं और अपनी तलवार से उन पर हमलावर होते हैं, लेकिन वो पास नहीं होते बल्कि दूर ही होते हैं। और उस तरह उस्मान साहब कई बार भागते हुए सोफिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह वो नाकाम रहते हैं और फिर अपनी तलवार जैसे ही सोफिया की जानब मारते हैं, लेकिन वो भी सोफिया के पास से गुजर जाती है और सोफिया को बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि सोफिया अपना कुल्हाड़ा चला देती है और उस्मान साहब की आंखों के सामने ही फातिमा का सर कट जाता है और फातिमा जमीन पर जा गिरती है। ये देखते ही उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, और चीखते हुए कहते हैं, नहीं फातिमा। और इस दौरान ही उस्मान साहब की आंख खुल जाती है। उस्मान साहब एकदम उठ खड़े होते हैं और उनकी सांसें फूली हुई होती हैं, पसीने बह रहे होते हैं। ये देखकर बाला भी उठ खड़ी होती है और कहती है, उस्मान उस्मान क्या हुआ उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं, या रब मुझे अपनी बेटी को इनके हाथों से बचाने की ताकत अता फरमा, मुझे ताकत और इस्तकामत अता फरमा। बाला कहती है, आमीन, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा उस्मान। उस्मान कहते हैं, इंशाल्लाह। बाला कहती, इंशाल्लाह हमारे दिलों की ये परेशानी खत्म हो जाएगी। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें।